कितने आर्टिकल्स थे? 3 मैडम जी। ए एन द। आर्टिकल्स 3, याद केवल 2। 2 ही याद हैं। ए एन। बहुत नाइंसाफी है। सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। नहीं नहीं मैडम जी, सजा मत दीजिएगा, सजा मत दीजिएगा मैडम जी। हाँ मैडम जी, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। ए एन द पे वीडियो बना दीजिए, हम याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। एक वीडियो बना दीजिए द पे। बनेगी। द पर वीडियो जरूर बनेगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्या? आर्टिकल द। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें ए एन बताया था और द के लिए मैंने बोला था कि मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा सुधा को भी आर्टिकल्स अब अच्छी तरीके से समझ में आने लगे हैं। तो नाउ इट्स योर टर्न। तो आपकी बारी है आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए और उसके यूसेज को भी समझ जाइए। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, द के बारे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि द इज डेफिनेट आर्टिकल। एक निश्चित आर्टिकल होता है, मतलब हम द वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें उस पर्सन के बारे में या उस चीज के बारे में पता हो पहले से। ठीक है, इसीलिए उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज हमें पहले से पता है। ठीक है, दूसरा है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के आगे ही लगाते हैं बिकॉज वी नो, हमें वो पता है, वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्सन को हम जानते हैं या वो पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें पहले से पता है। देयर वी पुट द। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, तो हम वहां पे द लगाते हैं। और नेक्स्ट इज प्लेस बिफोर अ नाउन। सारे आर्टिकल्स ए एंड द, ऑल द आर्टिकल्स वी पुट बिफोर ए नाउन। नाउन के पहले हम सारे आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल। शी इज अ स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट। मैंने ए के बारे में बताया था कि ए हम वहां लगाते हैं जब वहां कई सारे लोगों की बात की जा रही है, उनमें से एक, मतलब शी इज अ स्टूडेंट, कई सारे लोगों में से वो एक स्टूडेंट ये भी है। ठीक है, ये हो गया अ के लिए। बट शी इज द स्टूडेंट। नाउ सी द डिफरेंस। शी इज द स्टूडेंट। द स्टूडेंट लिखा है मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही बात हो रही है। कॉमर्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, या फिर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है। जो भी स्टूडेंट है, मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही बात हो रही है। दैट इज व्हाई वी हैव पुट द स्टूडेंट। सो अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम द को कंप्लीटली समझते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी गर्ल्स बट द गर्ल इन रेड टॉप इज माई सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हमने किया है? देयर आर मेनी गर्ल्स, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बट द गर्ल इन रेड टॉप, जिस लड़की ने रेड टॉप पहना है वो क्या है? वो मेरी सिस्टर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है जो जिसने रेड टॉप पहना है। ओके, तो दैट इज, तो हमने वहां पे क्या किया? द लगा दिया। ठीक है, दैट इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट इज दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बुक। यहाँ केमिस्ट्री की पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है कि दैट केमिस्ट्री बुक इज बेस्ट। ओके, सो वी हैव प्लेस द। ओके, यहाँ पे इसीलिए हमने द लगाया। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्या लिखा है? द 10th चैप्टर, मतलब पर्टिकुलर बुक का पर्टिकुलर चैप्टर। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये थे कुछ द के यूसेज जो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम द को यूज कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ पे द का यूज नहीं होगा। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द को हम हर जगह नहीं लगा सकते, तो वो जानना भी जरूरी है कि द का यूज नहीं कहाँ पे नहीं होगा और कहाँ पे होगा, वो भी जरूरी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। Now let's see where we can use the article. Okay, when a singular noun represents a whole class, सिंगुलर नाउन हो, मतलब सिंगुलर नाउन हो बट होल क्लास को प्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब होल क्लास को
प्रेजेंट कर रहा हो, मतलब सारी चीजों को ले रहा हो, होल एक क्लास मान लिया जाए, ठीक है, बट पर्टिकुलर नाउन क्या हो, उस जगह सिंगुलर ही हो, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ओके, यहाँ पे काउ की बात हो रही है बट सारी काउ की बात हो रही है, ठीक है, बट हम यहाँ पे सिंगुलर ही यूज कर रहे हैं उसको, ये डिफरेंस है दोनों में। वी आर टॉकिंग अबाउट होल क्लास, सारी काउ के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे उसको हम ट्रीट एज सिंगुलर नाउन ही ट्रीट करेंगे। सो हियर वी कैन यूज द, हम यहाँ पे द यूज करेंगे। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है, या काउ आर यूजफुल एनिमल्स, ये भी हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, मतलब सारे हॉर्स की बात हो रही है, बट हियर वी आर राइटिंग, हम हॉर्सेज नहीं लिख देंगे उसकी जगह, ठीक है, बट वी आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सिंगुलर ही रहेगा। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मतलब सारे रोजेस की बात हो रही है, ठीक है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, सारे रोज की बात हो रही है कि सारे रोज जो है बहुत अच्छे स्वीट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि वेयर व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, और पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वहां पे भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ नेक्स्ट पार्ट यूसेज में हम देखते हैं क्या है, हम ओशंस और सीज के नाम के साथ क्या कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, ओके। रिवर्स के नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, द गंगा, द यमुना। फिर कैनाल्स के नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, द स्विस कैनाल। डेजर्ट्स के नेम के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, द सहारा डेजर्ट, ओके। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं उनके नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट इंडीज, ओके। माउंटेन रेंजेस, जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं उनके नाम के साथ भी हम क्या द यूज कर सकते हैं, द हिमालयस, द माउंट केटू, जितने भी सारे हों, ओके। फिर आता है नेक्स्ट इज उन कंट्रीज के नाम जिनके साथ रिपब्लिक या किंगडम लगा हो, या फिर जिन कंट्रीज के नाम ग्रुप में हो या फिर जिसमें एस लगा हो, उनके नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईरिश रिपब्लिक, यहाँ पे रिपब्लिक लगा है तो हमने द लगा दिया। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम लगा है इसलिए यहाँ पे भी हमने द यूनाइटेड किंगडम हो गया। फिर द नीदरलैंड्स, एस लगा है, ग्रुप ऑफ है तो यहाँ पे क्या है, तो द नीदरलैंड्स हो गया, द यूएसए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ सी द नेक्स्ट, और कहाँ पे हम द यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, द यूएन, द WHO, ओके। रेस्टोरेंट या फिर होटल के साथ नाम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, द क्राउन इन, जो भी उसका नाम हो उसके साथ द लगा दीजिएगा। कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी कम्युनिटी है उसके साथ भी हम द यूज कर सकते हैं, द हिंदूज, द क्रिश्चियन, ठीक है, उसके साथ भी आप द यूज कर सकते हैं। मैगजीन्स एंड रिलीजियस बुक्स, मैगजीन्स जो होती हैं, द फ्रंटियर मैगजीन्स के नेम के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं। रिलीजियस बुक्स हो गई, द रामायण हो गई, द गीता हो गई, उसके साथ भी हम द यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी हम द यूज करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ओके। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जहां पे कंपैरिजन किया जा रहा हो दो लोगों में, या वट एवर द कंपैरिजन किया जा रहा हो एक लोगों में, दो लोगों में, वहां पे भी हम द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट बॉय, ओके, द टॉलेस्ट गर्ल, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें द कहाँ पे यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी हम उसका यूज नहीं करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या जहाँ पे हमें द यूज नहीं करना है। द के लिए कहाँ हम द यूज नहीं यूज करेंगे, द नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के, जैसे कि द इंग्लिश, द मैथमेटिक्स, वहां पे हम द नहीं यूज करेंगे, ओके। आर्ट, म्यूजिक, किसी भी म्यूजिक या किसी भी आर्ट सब्जेक्ट या वो आर्ट के बारे में बात की जा रही हो तो वहां पे भी हम द यूज नहीं करेंगे, द क्लासिकल डांस या द क्लासिकल म्यूजिक नहीं बोलेंगे, सो रिमेम्बर दैट। लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के साथ भी हम द नहीं यूज करेंगे, द मराठी, द हिंदी, द इंग्लिश ऐसे यूज नहीं करेंगे, ऐसे द नहीं यूज कर सकते। सिटी, किसी भी सिटी के नेम के साथ द जयपुर, द दिल्ली ऐसे यूज नहीं करेंगे, ओके। स्कूल के नेम के साथ द सेंट फ्रांसिस स्कूल, द
जो भी स्कूल का नाम हो उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के नेम के साथ हम द नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये तो रही द न यूज की। बट अगर पर्सन पर्टिकुलर हो, जिस पर्सन को हम जानते हो, तो उसमें हम द यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही न यूज करने वाली बात, तो ये भी याद करना जरूरी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। So friends, now it is time to do some exercise. Let's do some exercise. So ये वो exercise है, इसमें क्या करना है कि जहाँ पे articles needed हैं, wherever the article is needed, we have to put the article, और अगर नहीं जरूरत है जहाँ पे articles की, तो वहाँ पे हम articles नहीं लगाएंगे। So let's see the first one. Sun rises in east. Sun rises, तो sun के साथ क्या लगेगा? The लगेगा ना। The sun rises in the east because it is showing the direction. Direction बता रहा है. So the sun rises in the east. The sun rises in the east. Next is doctor says it is hopeless case. So डॉक्टर ने कहा ये होपलेस केस है, ये एक होपलेस केस है। किसी पर्टिकुलर डॉक्टर ने ही कहा होगा, आप उसको विजिट कर रहे होगे, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर ही होगा, उसी ने कहा होगा, तो डॉक्टर के आगे हम क्या लगाएंगे? द। The doctor says it is a hopeless case. Okay, the doctor says it is a hopeless case. Now let's see the next one. I like to live in open air. मुझे ओपन एयर में रहना अच्छा लगता है। तो किसी पर्टिकुलर जगह की ही बात हो रही है कि इस जगह की ओपन एयर में मुझे रहना अच्छा लगता है। तो व्हाट वी विल पुट? I like to live in the open air. Okay, I like to live in the open air. Okay, you must take care. अब इसमें हम कहाँ आर्टिकल लगाएंगे? ढूंढिए जगह, कहीं जगह फिट हो रही है? नो, इसमें कहीं भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो नो आर्टिकल इज नीडेड इन दिस सेंटेंस। इट शुड बी यू मस्ट टेक केयर, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन एलिफेंट। हैव यू एवर सीन एलिफेंट, इसमें क्या रहेगा? क्या मिस्टेक है? हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट। ओके, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट। क्या तुमने हाथी देखा है? ओके, तो ये इसका मतलब हुआ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसमें आपने क्या क्या सीखा? आपको आर्टिकल्स क्लियर हुए? इससे पहले भी मैंने ए एन की वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। द की ये फुल डिटेल वीडियो है, इसमें द को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।